स्वच्छता सेवा अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नैमिषारण्य में आयोजित कार्यक्रम में सहभागी हुए। यहाँ उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाकर एक प्रकार का संदेश दिया पूरे समाज के लिए, और तीर्थ स्थलों पर, धार्मिक स्थलों पर भी किस प्रकार स्वच्छता होनी चाहिए, और इसमें शासन प्रशासन के साथ साथ जनता की भी किस प्रकार की सहभागिता होनी चाहिए, इसका भी उन्होंने संदेश दिया। योगी आदित्यनाथ के लिए इस प्रकार के जो प्रत्येक अभियान हैं वो भी एक विकास के अवसर के रूप में होते हैं। यही कारण है कि इसी अपनी नीति और परंपरा के अनुरूप योगी आदित्यनाथ ने नैमिषारण्य में भी आज 550 करोड़ से अधिक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, और ये बताया कि जिस तरह अयोध्या में भी भव्य निर्माण कार्य चल रहा है, उसी तरह नैमिषारण्य स्तर का भी भव्य रूप से विकास होगा। और जब योगी आदित्यनाथ इस प्रकार की बात करते हैं तो उस पर पूरी तरह विश्वास करने का एक आधार भी होता है। विगत 6 वर्षों में देखा गया कि किस तरह से उन्होंने जो स्वच्छता अभियान उसको एक नया रूप दिया है। और 2 बातों का तो उल्लेख इसमें जो जल से जुड़ा हुआ है उसका भी उल्लेख करना चाहिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में करीब 2 दर्जन जनपदों में मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप विगत 40 वर्षों से। योगी आदित्यनाथ संसद के सदस्य हुआ करते थे गोरखपुर से। प्रत्येक अवसर पर, प्रत्येक स्तर पर वो इस विषय को उठाते थे। लेकिन पिछली जो यूपीए की केंद्र सरकार रही हो या उत्तर प्रदेश में जो 2 सरकारें इसके पहले रहीं, उसके पहले भी जो विपक्ष की सरकारें रहीं, किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया, संवेदनशीलता के साथ उसका समाधान करने का प्रयास नहीं किया। और 40 वर्षों की जो समस्या थी, योगी आदित्यनाथ ने केवल 6 वर्ष में लगभग उसका पूरी तरह समाधान कर दिया है। आज हजारों लोगों को जीवन जो देने का कार्य है, जीवन बचाने का कार्य है, यह योगी आदित्यनाथ के स्वच्छता अभियान के चलते संभव हुआ। एक बहुत ही मानवीय दृष्टि से उनका ये विलक्षण कार्य है, और उन्होंने दिखाया कि किस तरह संवेदनशीलता हो समाज के प्रति और कुछ करने की इच्छा शक्ति हो तो बड़ी सी बड़ी समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है। दूसरा, बुंदेलखंड का उल्लेख करना चाहूँगा। पहले बुंदेलखंड 6 वर्ष पहले किस रूप में चर्चित होता था। महिलाएं दूर दूर तक कई किलोमीटर तक पानी लेने जाती थी, और गर्मियों में तो मान लिया जाता था कि कोई समाधान है ही नहीं, तो लोगों को पलायन करना पड़ता था। अपने जो पशु थे उनको छुट्टा छोड़ देना पड़ता था, और कोई मार्ग नहीं था उनके साथ। बुंदेलखंड ने पिछली कई सरकारों पर विश्वास किया, लेकिन सभी से उनको निराशा हाथ लगी। योगी आदित्यनाथ ने फिर बताया कि अगर समाज के कष्टों के प्रति संवेदनशीलता हो, इच्छा शक्ति हो, तो इस बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। और हम देख रहे हैं कि जो कल्पना करना संभव नहीं था बुंदेलखंड में कि नल से जल संभव होगा मिलना, योगी आदित्यनाथ ने इसको संभव करके दिखा दिया। अनेक जनपदों में बुंदेलखंड के हैं, उसमें ये जल से नल की योजना बड़े प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रही है, और लोगों को जीवन का बदलने का कार्य इसके माध्यम से किया जा रहा है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश ने शौचालयों के निर्माण में भी कीर्तिमान स्थापित किया है, नंबर 1 की स्थिति में है। तो ये भी एक स्वच्छता अभियान को योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से किस प्रकार से गति मिली है, इसको भी देखना आवश्यक है। तो आज जब जो अक्टूबर की बात होती है, तो ये योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने दिखाया कि किस प्रकार महात्मा गांधी के चिंतन पर अमल हो सकता है, किस प्रकार केंद्र की
जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोक कल्याण की योजनाओं को शुरू किया है उन पे अमल हो सकता है, और ये कार्य उन्होंने करके दिखाया है। स्वच्छता अभियान को सेवा से जोड़ करने का काम किया है, और आज नैमिषारण्य में जो ये अभियान में वो सम्मिलित हुए उसका भी एक बड़ा संदेश रहा है, और जो संदेश है उस पर अमल भी उन्होंने किया है कि उत्तर प्रदेश में जितने प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं उन सभी में एक स्वच्छता के लेकर के एक दिशा निर्देश योगी आदित्यनाथ के रहते हैं कि सभी जगह स्वच्छता को विशेष महत्व दिया जाए, जिससे यात्रियों को कोई असुविधा न हो, और इसके साथ साथ बीमारी पर भी नियंत्रण स्थापित हो, ये संदेश देने का कार्य किया है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो नरेंद्र मोदी का जो स्वच्छता का अभियान है उत्तर प्रदेश ने बड़ी सफलता के साथ योगी आदित्यनाथ ने उसको क्रियान्वित किया।